Hello students, we are reading lesson 15, blow hot, blow cold. Okay, so let's start from page number 145. तो यहाँ पर आपको एक टॉपिक दिया हुआ है कि एक्टिविटी है, नॉट अ टॉपिक, दिस इज एन एक्टिविटी. हाउ मेनी ब्रीथ इन 1 minute? So here some activity given. See question number 18. Put your फिंगर अंडर योर नोज, ये एक्टिविटी ही है, ठीक है. उसके बाद इसका हमें आंसर देना है. पुट योर फिंगर अंडर योर नोज, नोज के अंदर डालना है. कैन यू फील एनी एयर व्हेन यू ब्रीथ आउट फ्रॉम योर नोज? तो क्या आपको कुछ फील हो रहा है जब आप अपनी सांस बाहर की तरफ करते हैं? यस, आई कैन फील द एयर व्हेन आई ब्रीथ आउट फ्रॉम माई नोज. ओके, नेक्स्ट, काउंट हाउ मेनी टाइम्स इन 1 minute डू यू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. 1 मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हो, कितनी बार सांस बाहर करते हैं, है ना. तो ऑन काउंटिंग आई ब्रीथ इन एंड आउट फॉर अबाउट 20 टाइम्स इन अ मिनट. 1 मिनट में हम 20 बार, आप करके देख सकते हैं, हो सकता है किसी का ज्यादा हो किसी का कम हो, ठीक है. नेक्स्ट, जंप 30 टाइम्स, डिड यू फील ब्रीथलेस? अब 30 टाइम्स जंप करें, कूदें, तो कूदने पर क्या आपकी ब्रीथ जो है वो कम होती है? सांस लेते नहीं बनता ना, जैसे अपन दौड़ रहे हैं, दौड़ने के बाद कितनी तेज तेज सांस चलती है, अपनी चलती है ना, तो वहां सांस हमारी कम होती है, ब्रीथलेस. यस, ऑन जंपिंग आई फील ब्रीथलेस. ओके, नेक्स्ट, नाउ अगेन काउंट हाउ मेनी टाइम्स इन 1 minute यू आर ब्रीथ इन एंड आउट. उसके बाद फिर से आप काउंट करें, मतलब जंप करने के बाद फिर से काउंट करें कि 1 मिनट में आप कितनी बार सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, ठीक है. तो ऑन काउंटिंग आफ्टर जंपिंग आई ब्रीथ इन एंड आउट फॉर अबाउट 26 टाइम, मतलब सांस तेज तेज चलने लगती है उस टाइम पे, ठीक है. तो वहां पर अपनी सांस जो है वो बढ़ती है, मतलब नोज से हम ज्यादा टाइम सांस लेते हैं, ठीक है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द डिफरेंस इन योर काउंट बिफोर एंड आफ्टर जंपिंग? क्या डिफरेंस है जब आपने जंप करने से पहले काउंट किया था अपनी ब्रीथ और जंप करने के बाद काउंट किया? तो यहाँ पर 6 टाइम मोर आफ्टर जंपिंग आई ब्रीथ अबाउट 6 टाइम, मतलब 6 टाइम ज्यादा हमने सांस ली जंपिंग के बाद, ठीक है. द डिफरेंस इन द काउंट बिफोर एंड आफ्टर जंपिंग shows that the breathing rate increases after jumping. Okay, now next, अब आप लोगों ने क्लॉक तो देखी होगी, है ना. तो क्लॉक के साथ साथ क्लॉक की आपने टिक टिक भी सुनी होगी. क्लॉक में टिक 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 ऐसा होता है ना. आपने डॉक्टर को भी देखा होगा स्टेथोस्कोप रखते हुए, वो जो गले में डालते हैं और उसके बाद पेशेंट को चेक करते हैं, है ना, चेस्ट में रखकर चेक करते हैं. तो आपको क्या लगता है डॉक्टर्स क्या सुनते हैं और साउंड कहाँ से आता है? क्या हमारे बॉडी के अंदर क्लॉक लगी होती है जो टिक टिक आवाज आती है अंदर से? तो क्या आपने, अब ये तो सामान्य सी बात है कि अपने अंदर, बॉडी के अंदर हार्ट होता है और वो हार्ट बीट होता है ना. हार्ट की क्या रहती है, वो बीटिंग होती है, अंदर तो क्लॉक होता नहीं है, ठीक है. तो आपने आप हार्ट बीट के बारे में तो सुना ही होगा, ठीक. तो बॉडी के अंदर से हार्ट बीट सुनाई देती है, ठीक है. नाउ पेज नंबर 146, यहां पर दिया हुआ है स्नेक टेल्स द फ्लो ऑफ एयर. Snake tells the flow of air. So some questions are given. See, you have all heard. देखें यहाँ उसका आंसर भी दिया हुआ है कि yes, I have seen a doctor using a stethoscope. She hears the heartbeat by using stethoscope. The sound comes from our heart. No, there is no clock inside our chest. आपने यहाँ क्या कहते हैं, बॉडी के अंदर, चेस्ट के अंदर साइड इनसाइड कोई भी क्लॉक नहीं होती है ना. तो दैट कीप्स टिकिंग अवे, बट अ हार्ट लाइज इन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट दैट बीट्स कंटिन्यूअसली. हार्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड होता है बॉडी में, है ना, और वो बीट्स जो है कंटिन्यूअस, उसकी बीट्स हमें सुनाई देती है, ठीक है. नाउ यहाँ एक क्वेश्चन है, stand with this snake below a fan, look at in which direction it moves. आप बुक में देखेंगे एक स्नैक दिया हुआ है, ठीक है, फैन के नीचे.
अब जब फैन की हवा पड़ेगी, है ना, तो वो किस तरफ मूव करेगा? टेक दिस पेपर स्नैक टू डिफरेंट प्लेसेस एंड ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट। तो स्नैक से सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कागज से मतलब पेपर से आपको स्नैक बनाना है और उस स्नैक को फैन के नीचे रखना है और फैन के नीचे रखकर आप देखें कि वो किस साइड मूव करता है। ठीक है, तो इट मूव्स इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब जैसे घड़ी चलती है, अपनी घड़ी जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर चलती है। ठीक है, बिकॉज हियर द एयर इज मूविंग डाउनवर्ड्स। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो एयर है वो नीचे की तरफ आ रही है, इसलिए वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव लर्न के ऊपर एक और क्वेश्चन है कि कैन यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द स्नैक इफ द एयर इज मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो यस, द डायरेक्शन ऑफ द एयर कैन बी easily understood by observing the movement of the snake. If the snake moves in the direction of the clock, it shows that the air is moving upward. And when the snake moves in opposite direction, this shows that the air is moving downwards. Okay? फिर what we have learned next. तो यहाँ एक क्वेश्चन है कि while playing, Amit hit a wall. His forehead was swollen. Didi immediately folded a scarf 4-5 times. उनने स्कार्फ को क्या किया? फोल्ड किया. Blew on it and kept it on Amit's forehead. उस स्कार्फ में उनने माउथ से ब्लो किया. ठीक है, और उसके बाद उसके फॉरहेड पर लगाया, माथे पर. फॉरहेड मीन्स होता है माथा. ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक दीदी डिड दिस? जब अमित खेल रहा था तो वो दीवार से टकरा गया, है ना, तो उसके सिर पर मतलब जो हेड है, माथा है, वो उसमें स्वेलिंग आ गई. तो दीदी ने तुरंत क्या किया? 4-5 फोल्ड अपने स्कार्फ, उसका उनका जो स्कार्फ या दुपट्टा रहा होगा उसको 4 और 5 टाइम्स फोल्ड करके उसमें माउथ से उनने ब्लो किया, मतलब भाप निकाली. ठीक है, और उसके बाद अमित के फॉरहेड पर उनने लगाया. तो क्या लगता है आपको कि दीदी ने ऐसा क्यों किया? तो आफ्टर हिटिंग ऑन द वॉल, अमित्स फॉरहेड वुड हैव स्वॉलन एंड बिकम हॉटर. अमित का जो फॉरहेड था वो हॉट हो चुका था, है ना, स्वेलिंग की वजह से. तो दीदी फोल्डेड अ स्कार्फ बिलो ऑन इट एंड केप्ट इट ऑन अमित्स फॉरहेड बिकॉज शी माइट हैव लर्नड. उनने सीखा था कि दिस फ्रॉम हर एल्डर्स, अपने एल्डर्स से सीखा था. ठीक है, लेकिन बट इट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस. एक्चुअली इट डज नॉट क्योर द पेन. इससे दर्द ठीक नहीं होता है. बट ऑन ब्लोइंग द स्कार्फ बिकम अ लिटिल वार्मर एंड गिव सम रिलीफ टू द पेन एंड स्वेलिंग. तो इससे क्या होता है कि जो पेन होता, उसको दर्द हो रहा था माथे पर, है ना, उस स्कार्फ की वजह से उसका दर्द थोड़ा कम होता. ठीक है, क्योंकि स्कार्फ में थोड़ी गर्माहट थी, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, वी ब्लो टू कूल हॉट थिंग्स एज वेल एज टू वार्म देम. गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच. हम क्या करते हैं? हॉट थिंग्स को ठंडा करते हैं, है ना, और ठंडी चीज़ों को गर्म करते हैं. ठीक है, तो उनके कुछ एग्जाम्पल देने हैं आपको. तो एग्जाम्पल यहाँ देखें. अ कप ऑफ टी, हम चाय को ठंडा करके पीते हैं ना, माउथ से ब्लो करते हैं, तब उस एयर से जो चाय है वो थोड़ी ठंडी होती है. और किसी हॉट फूड को भी हम मुंह से ही ठंडा करके उसके बाद खाते हैं. ठीक है, और सेकंड एग्जाम्पल है कि जब ठंड के टाइम में हमारे हैंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? विंटर के टाइम में हमारे हैंड्स कोल्ड हो जाते हैं, तो उन हैंड्स को हम ब्लो करके, माउथ से ब्लो करके थोड़ा गर्म करते हैं. ठीक है, तो यहाँ हमारा जो लेसन 15 है वो कंप्लीट होता है. तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 27 अपनी कॉपी में लिखना है. ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 26, ये दोनों जो हैं आपको अपनी कॉपी में लिखना है. ठीक है, बाकी एक्टिविटीज वाले क्वेश्चन नहीं लिखेंगे. ओके, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए थे. और क्वेश्चन नंबर 18 भी लिख लेंगे अपनी कॉपी में. ओके.